हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन काल कैपेमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सिरकान और अदा एक साथ ऑफिस में आते हैं। फिर सिरकान लैला को बोलता है कि अब से अदा मेरी सेक्रेटरी का वर्क करेगी, मीन्स पर्सनल असिस्टेंट का वर्क करेंगी। तो फिर आप इन्हें सारा काम समझा दीजिए। और फिर एंगिन के साथ वहाँ से चला जाता है। तो फिर अदा लैला से पूछती है कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए अब आगे। तो फिर लैला अदा को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर अदा को लैला लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान, एंगिन और एक ऑफिस की और एक लड़की उनके ऑफिस में चली जाती है। फिर वह लड़की सिरकान को बधाई देती है कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गए। फिर सिरकान बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो फिर एंगिन बोलता है हमारे पारिस्थितिक होटल व्यवसाय में बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर सिरकान पूछता है क्या गड़बड़ हो गई है और यह सब कैसे हुआ, क्या हमारे ग्राहक सेटिस्फाइड नहीं हैं। फिर वह लड़की सिरकान को बोलती है आइए मैं आपको प्रोजेक्ट पर दिखाती हूँ यह। फिर वह बोलती है ये उस क्षेत्र का पार्सल है जहाँ हम होटल बनाएंगे। हम यहाँ होटल बनाने जा रहे थे और हम इस क्षेत्र का उपयोग कृषि भूमि के लिए करने वाले थे। हम इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि कन्न करदाग ने इसे खरीदा है इस जगह को। फिर सिरकान बोलता है कौन, मोटेंगरो, क्या उसने ले लिया। फिर एंगिन बोलता है मेरे भाई किसानों को मस्से कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है उनकी ज़मीन कहाँ तैयार थी। फिर सिरकान बोलता है उन्होंने ग्रामीणों के साथ सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की होगी। फिर एंगिन बोलता है ठीक है हम कुछ पार्सल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे खरीदने वाले ने अंतिम समय पर छोड़ दिया। फिर सिरकान बोलता है बहुत अच्छा, तो नौकरी रद्द हो गई है ना। फिर एंगिन बोलता है वास्तव में काफ़ी नहीं है। तो कौन कर्द ने उस ज़मीन के बदले में खुद प्रोजेक्ट करने की पेशकश की है। फिर सिरकान बोलता है कौन कारदेवी अकेले इस प्रोजेक्ट को करेंगी, यह सही तरीके से समझती हूँ। ठीक है पिरिल, आप ग्राहक की तलाश में हैं, वे यहाँ तुरंत आते हैं। फिर जो स्टाफ उनके साथ होती है उसका नाम पिरिल होता है। तो वह सिरकान को बोलती है कोई रास्ता नहीं, हम इस परियोजना को नहीं कर सकते, हमारा स्थान अपर्याप्त है। फिर सिरकान पिरिल को बोलता है शानदार, ग्राहक को बुलाओ, एक बैठक का अनुरोध करें। फिर पिरिल बोलती है वैसे सिरकान आप जानते हैं। फिर पिरिल वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान खुद से बोलता है गंभीर रूप से अविश्वसनीय, गंभीरता से ऐसे कैसे हो सकता है, और अपने बेंच पर रखी चीज़ों को फेंकने लगता है। और फिर एंगिन को बोलता है हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिर एंगिन बोलता है ठीक है भाई, लेकिन हम इसे इस तरह से हल नहीं कर सकते। सिरकान क्या तुम ठीक हो, मैं सच में पूछ रहा हूँ क्या तुम ठीक हो। मेरे भाई यह अदा है, सगाई या कुछ और, हम क्या होने जा रहे हैं। फिर सिरकान बोलता है हम लगे हुए हैं एंगिन, ठीक है कि कुछ ऐसा जिसने आप जानना चाहते हैं। फिर एंगिन बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुमने सेलीन को वर्षों तक इंतज़ार कराया, लड़की ने आपको शादी का प्रस्ताव देने के लिए इंतज़ार किया, आपने नहीं किया, अब अचानक ये लड़की, मत कहो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। फिर सिरकान बोलता है ठीक है मैं नहीं कह रहा, यह मत कहो। फिर एंगिन बोलता है तुम मुझे कुछ नहीं बताओ भाई। उसने अपना मुंह खोला और आप मुझसे एक शब्द भी नहीं कहते। फिर पिरिल वहाँ आती है और बोलती है मैंने ग्राहकों से बात की, वह आ रहे हैं। फिर सिरकान बोलता है अच्छा है, उन्हें आने दे। फिर पिरिल बोलती है तो ठीक है चलो सब तैयार हो जाओ। फिर एंगिन और पिरिल वहाँ से चले जाते हैं और सिरकान कुछ सोचने लगता है। फिर सिरकान कांड को कॉल करता है और फिर उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है। फिर कांड बोलता है बेशक आ रहा हूँ मैं। तभी ऐदा को दिखाया जाता है जो कि लैला के साथ है, ऑफिस में घूम रही होती है और उसे लैला बताती है कि हमारे पास एक ऑफिस रूम है जहाँ पे कि हम मीटिंग करते हैं। तभी उनके पास से पिरिल उन्हें घूरते हुए पार हो जाती है। तब फिर ऐदा लैला से पूछती है कि यह इतनी अजीब क्यों है। तो फिर लैला ऐदा को बोलती है वह पिरिल हैनिम है, वह हर किसी को अजीब अजीब तरह से देखती है, वह एक इंटीरियर डिज़ाइनर और कंपनी की पार्टनर है। और फिर एंगिन भी ऐसा ही है, लेकिन जो भी सिरकान बोलता है वही होता है। फिर ऐदा उसकी बात को रिपीट करती है हाँ, सिरकान जो भी बोलता है वही होता है। तो फिर लैला बोलती है बिल्कुल,
फिर बोलती है क्षमा करें, मैं एक पल से भूल गई कि आप लगे हुए थे। फिर ऐदा लैला से चौंक कर पूछती है, तो मैं एक पल के लिए भूल गई कि हम लगे हुए थे। फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर लैला उसे अपना कमरा दिखाती है तो फिर ऐदा उसके अंदर जाती है, फिर बाहर निकल कर आती है और फिर बोलती है हम यहाँ काम नहीं कर सकते। फिर लैला उसे पूछती है क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तो फिर ऐदा बोलती है चलो ऐसे ही कहीं चलते हैं। फिर फिर श्रीकांत को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में कांड का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कांड आता है और श्रीकांत को बोलता है यह अच्छा है कि हम आपके रूप में एक ही सड़क पर एक ही कार्यकाल में रखते हैं। फिर श्रीकांत बोलता है आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो कांड बोलता है व्यापार, मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर श्रीकांत बोलता है मुझे पता है कि आप एक मात्र चिंता मुझे कम आंकना है। दुर्भाग्य से आप कितनी भी कोशिश कर लें यह नहीं होगा। मैं आपका वह होटल नहीं बनाऊंगा, मैंने पहले ही कर दिया है। फिर कांड बोलता है यदि आप चाहें तो हम पुराने दोस्तों के रूप में एक साथ मिलकर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? शायद आप मुझे एक विचार दे सकते हैं। फिर श्रीकांत बोलता है मैं आपका वह होटल नहीं बनाऊंगा। फिर कर्ण बोलता है हम देखेंगे। फिर श्रीकांत बोलता है कोशिश करो, हराओ, बेहतर दर्शन को हराओ, है ना? फिर कांड बोलता है मैंने इस बार खुद को सुरक्षित कर लिया है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा जैसे तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को गड़बड़ कर दिया था। एक दिन बिल्कुल तब तुम्हारे पिता की बारी होगी। फिर श्रीकांत बोलता है यह शर्मनाक कान है, आप काम के साथ भावनाओं को भ्रमित करते हैं। दुर्भाग्य से आपके पिता ने भी ऐसा ही किया, इसलिए वह दिवालिया हो गए थे और आप उनसे कोई सबक नहीं ले रहे हैं। फिर कांड बोलता है मैं तुम्हें इतना डुबाऊंगा सिरकान बोल्ट कि किसी को आपका नाम भी याद नहीं रहेगा। फिर सिरकान बोलता है ठीक है हम देखेंगे। और कांड का पूरा नाम कांड मोटेंग्रो है। और फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। फिर सिरकान को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है और फिर ऐदा उसके पीछे आती है और उससे पूछती है हाँ आपने मुझे क्यों बुलाया, किसी बारे में बात करेंगे? फिर सिरकान बोलता है आज के लिए। फिर श्रीकांत बोलता है मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा था। फिर ऐदा बोलती है मैं तो बैठ गई, क्या आपको कुछ चाहिए? फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर श्रीकांत बोलता है आप घर जा सकती हैं आज। फिर ऐदा श्रीकांत से पूछती है ऐसा क्यों? तो फिर श्रीकांत उसे याद दिलाता है हम आप क्यों नहीं पूछेंगी। फिर ऐदा बोलती है मैं घर क्यों जा सकती हूँ, हम इस तरह सहमत नहीं हुए थे। मैं यहाँ काम करने के लिए भुगतान करती हूँ, आप कल से काम करना शुरू कर देंगी, श्रीकांत बोला। फिर ऐदा बोलती है नहीं, आज मैं आपको या कुछ और भी कर्ज नहीं देना चाहती हूँ, मैं आज काम करूँगी। फिर श्रीकांत बोलता है आप अच्छी तरह से जानती हैं क्या कुछ और जो आप हमने अपने डील में जोड़ना चाहेंगे। फिर सदा बोलती है मैं हर सुबह फूलों की दुकान खोलती हूँ और आप मुझे वहाँ से उठा सकते हैं। फिर श्रीकांत बोलता है मैं इसे याद रखता हूँ, ये नोट आपके हैं, आपको लैला से बेहतर सहायक बनना होगा। फिर अदा बोलती है अच्छा मैं ये सारे नोट्स आज पढ़ लूँगी, यह बहुत अच्छा था। और फिर बोलती है अब मैं सुबह तक बैठकर काम करती हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी श्रीकांत बोलता है एक बात और है, ये भी लेते जाओ। फिर अदा पूछती है यह क्या है? तो श्रीकांत बोलता है यह क्रेडिट कार्ड है और इसका पासवर्ड अंदर है, मैं चाहता हूँ कि आप सगाई की अंगूठी स्वयं प्राप्त करें। फिर अदा बोलती है खुद से का क्या मतलब है? फिर श्रीकांत बोलता है आप शायद मुझे इस चीज़ के साथ गड़बड़ नहीं करने देंगी। फिर अदा बोलती है ठीक है मैं ले लूँगी, हर कोई पूछती रहती है। फिर श्रीकांत बोलता है आप कार्ड रख लीजिए, शायद आपको कुछ और चाहिए। फिर अदा श्रीकांत की ओर देखती है, फिर बोलती है जी नहीं धन्यवाद। और फिर कार्ड की लिमिट पूछती है और बोलती है मैं ज्वेलर के सामने अपमान होना नहीं चाहती। फिर श्रीकांत हंसते हुए बोलता है आप बदनाम नहीं होंगी। फिर अदा बोलती है क्षमा करें, मैंने बहुत गलत प्रश्न पूछा, मुझे बहुत खेद है, इसलिए मेरा मन लगभग है। और फिर बेशक कोई सीमा नहीं है बोलकर वहाँ से जाने लगती है। फिर श्रीकांत की माँ को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रही होती हैं और फिर उनके पीछे उनका एक नौकर खड़ा रहता है और फिर वह बोलती है नवीनतम क्या है? फिर वह नौकर बोलता है ऐदा हनी, मुझे आश्चर्य है कि अगर आप खेल करते समय भी बात करती हैं। फिर श्रीकांत की माँ रुक जाती है, फिर बोलती है क्या मैं खेल सेफी करते समय अपने मस्तिष्क, शरीर और शरीर के दोनों मांसपेशियों का व्यायाम नहीं कर सकती हूँ? फिर वह नौकर बोलता है आपके दोस्त लगातार फ़ोन कर रहे हैं, वे आपको देखना चाहते हैं। फिर श्रीकांत की माँ फिर से एक्सरसाइज करने में लग जाती हैं और बोलती हैं उन्हें बताएं कि मैं विदेश यात्रा पर हूँ।
फिर वह नौकर बोलता है ठीक है मैं बोल दूंगा। फिर बोलता है आयदा हनीम हर कोई जानता है कि आप घर नहीं छोड़ सकती। फिर सिरकान की माँ बोलती हैं कि वे ठीक है, वे समझते हैं कि मैं बात करना नहीं चाहती। फिर उनका सर्वेंट बोलता है चुंबन का मुद्दा अभी भी टॉप हेडलाइंस में है और हर कोई उसी के बारे में बात करता है। समाचार पत्र, पत्रिका, सोशल मीडिया, हर जगह। लेकिन सिरकान बे के सोशल मीडिया फॉलोअर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं चाहता तो क्या वह मेरे साथ एक फ़ोटो डालते? शायद 3-5 लोग मेरे पास भी आएंगे। फिर सिरकान की माँ उस सर्वेंट को बोलती है आपके पास पहले से ही 350 फॉलोअर्स हैं सेफ़ी, जो आपके पास आएंगे। हमें जल्द से जल्द निशाना लगाना होगा। फिर वह सर्वेंट बोलता है यह आप क्या बोल रही हैं? फिर सिरकान की माँ बोलती है अगर हम लक्ष्य रखते हैं तो एजेंडा बदल जाएगा। हमारे जैसा परिवार भी यह बहुत ध्यान आकर्षित करता है कि उद्देश्य नहीं है। और फिर बोलती है सिरकान को बुलाओ। फिर एता को दिखाया जाता है जो कि ज्वेलरी शॉप में जाती है और फिर बोलती है हेलो मैं खुद को सगाई की अंगूठी खरीदने के लिए यहाँ पर आई हूँ। फिर शॉप ओनर पूछता है सच में आप खुद को देना चाहती हैं? फिर शॉप ओनर पूछता है अच्छा क्या आप इसे सज्जन के पास भी ले जाएंगी? फिर अदा बोलती है वह इसका ध्यान रखेगा, इसलिए यदि आप मुझे इसे नहीं संभाल सकते तो वह मुझे भेजता है, इसे प्राप्त करता हूँ। मैं अभी भी नहीं जानती, क्या मैं देख सकती हूँ अंगूठियाँ? फिर शॉप ओनर पूछता है आपको किस तरह की अंगूठियाँ देखनी है? तो फिर वो अदा बोलती है छोटे, काफ़ी छोटे। जब आप ध्यान से देखते हैं तो यह मुश्किल से समझ में आता है कि क्या हुआ। शॉप ओनर गहरी सांस लेकर बोलता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे क्या मिला है। और फिर एदा को वह हैंड रिंग्स दिखाने लगता है। फिर एदा एक अंगूठी पसंद करती है। फिर शॉप ओनर बोलता है यह पहली बार है कि मैंने किसी को इतनी तेज़ी से सगाई की अंगूठी प्राप्त करते देखा है। फिर एदा बोलती है इसलिए यह मेरी आखिरी सगाई नहीं होगी। और फिर शॉप ओनर उसे देखने लगता है। फिर एदा उसकी ओर देखकर बोलती है मैंने मजाक किया। और शॉप ओनर हंसने लगता है। फिर एदा बोलती है क्या आप इस रिंग को बॉक्स में रख सकते हैं? फिर एदा सिरकान का कार्ड स्वाइप करके अंगूठी ले लेती है। फिर एदा अंगूठी लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर सिरकान की माँ को दिखाया जाता है और वह बोलती है खबरों की माने तो सिरकान आपकी लव लाइफ भी सामने आती है। हमें जल्द से जल्द इस लड़की को संलग्न करने की ज़रूरत है, अन्यथा हम अफवाहों को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। फिर सिरकान बोलता है ठीक है माँ ठीक है। फिर सिरकान के पास एंगिन आता है और बोलता है आर्डम ये लगता है तालिकाएँ अभी भी मेरी मेज़ पर हैं। क्या मैंने आपको इसे निर्माण स्थल पर ले जाने को नहीं कहा था? आपने कहा था लेकिन यह नहीं बताया कि इसे कब और कौन लेना है। फिर एंड्रोम बोलता है आपने इसे सही टाइम पर नहीं किया। तभी सिरकान को दिखाया जाता है कि वह अब लैला का ऑफिस देख रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि अदा को क्लास्ट्रोफोबिया है और वह इस ऑफिस में नहीं रह सकती। तभी सिरकान एंगिन को बुलाता है और फिर बोलता है एंगिन चलो उस दीवार को फोड़ देते हैं, चलो गिलास बनाते हैं। और फिर एंगिन उसकी ओर चौंक कर देखने लगता है। फिर एंगिन पूछता है कैसे? तो फिर सिरकान बोलता है यह बहुत ज़रूरी है। फिर एंगिन बोलता है मेरे भाई जब हम अभी भी खड़े हैं तो हम इस दीवार को क्यों फाड़ रहे हैं? फिर सिरकान बोलता है एंगिन हम एक वास्तुकला कार्यालय नहीं है, तो क्या हम एक दीवार को नहीं फोड़ सकते? फिर एंगिन बोलता है हम इसे धोने के लिए धो देंगे। ओके चलो फिर इसे धो लें। फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है और फिर एंगिन उस दीवार को देखने लगता है। तभी अदा को दिखाया जाता है जो कि रोड पर चल रही होती है और फिर उसे एक दुकानदार वाली बोलती है तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी निकल पड़ी। तो फिर अदा उससे पूछती है यह आप क्या बोलती है? तब वो मैगज़ीन की ओर इशारा करती है और फिर सारे मैगज़ीन्स के फ्रंट पेज पर अदा और सिरकान की किसिंग सीन वाली फ़ोटोज़ होती हैं बस। फिर अदा उससे बोलती है यह तुमने क्या किया? मैं तुम्हें अपने पड़ोसी के रूप में जानती थी, मैंने अपनी छाती को दबाया, यह क्या है? फिर दुकानदार बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह सब खबर लिखती हूँ? तुम मुझ पर क्यों पागल हो रही हो? इसे न्यूज़पेपर वाले लाते हैं और फिर मैं यहाँ उसे रख देती हूँ। फिर अदा वहाँ रखी सारी किताबें खरीद लेती हैं और फिर दुकानदार पूछती है कि यह आप सारी किताबें लेना चाहती हैं? और एक बार फिर वो सिरकान का कार्ड स्वाइप करती है। तभी सिरकान को दिखाया जाता है और फिर उसके ऑफिस में एंगिन और पीरियल एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि वे लोग आ गए हैं। और यहीं पे ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 12 और आगे की स्टोरी हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। तो चलिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।